और टीम इंडिया विश्व विजेता बनने से सिर्फ एक कदम के फासले पर खड़ी हुई है। सेमीफाइनल जो कल सेमीफाइनल बना, धमाकेदार अंदाज में फाइनल में टीम इंडिया ने एंट्री कर ली और सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। शुभमन गिल जहां रहते हैं मोहाली में, वहीं से हमारे सहयोगी असीम बसी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही मोहम्मद शमी का घर अमरोहा, जहां से अहमद बिलाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बिलाल के पास पहले आपको लेकर चलते हैं और जरा जानते हैं बिलाल, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं फाइनल में शमी की भूमिका वो किस तरीके से देख रहे हैं? अब तो उम्मीदें बहुत बढ़ गई होंगी। बिल्कुल रुमाना, देखिए मैं इस वक्त अमरोहा के गांव सहसपुर में हूं, जहां पर शमी का पैतृक गांव है। और सबसे पहले मैं लोगों से आपकी बात करवाऊंगा जो कि शमी के साथ बचपन में खेले हुए हैं। लेकिन जो सबसे ज़रूरी एक तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि शमी की शुरुआत जहां से हुई थी। कहते हैं कि इंसान चाहे कितनी भी बुलंदियों को छू ले, लेकिन उसकी ज़मीन कहाँ से थी उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। तो शमी की ज़मीन की शुरुआत जो है वो यहीं से होती है। ये शमी की ज़िंदगी की, उनके कैरियर की पहली पिच हम आपको दिखा रहे हैं सहसपुर गांव पे। यहीं पर शमी ने जो है वो बचपन में बॉलिंग के गुर जो है वो सीखे थे। और कुछ लोग जो है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कि शमी के साथ बचपन में खेला करते थे। और शमी की जो दहशत और वहशत आप इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे देख रही हैं, वही दहशत जो है वो गांव में भी थी जब शमी बॉलिंग किया करते थे। आप अपना नाम बताइए और शमी भाई के साथ आपने खेला है, क्या रुतबा था उस वक्त जब वो गांव में बॉलिंग किया करते? जी, मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है। वो जो है हमें हर वक्त जो खिलाते रहते थे, बैटिंग कराते रहते थे और बहुत तेज़ गेंद फेंकते थे वो। और जो है ज़्यादातर हमें खिलाने की कोशिश करते थे, वो बाउंस नहीं मारते थे क्योंकि उनकी गेंद एकदम से बहुत तेज़ आती थी मुझ। अच्छा, हाँ, तो खिलाने की कोशिश करते थे वो हमें ज़्यादा। तो बचपन की कुछ यादें उनकी स्पीड से डर करके भी क्या ऐसा होता था कि लोग जो है वो बैट छोड़ देते थे कि मुझे शमी की बॉल नहीं फेस करनी? हाँ, वो ज़्यादातर लोग खेलते नहीं थे उनको कि भाई हमें नहीं खेलना, हमारे जो चेहरे पे बॉल लग जाएगी, हमारे कहीं और बॉल लग जाएगी। तो जो अच्छे थोड़े लड़के अच्छे थे उनके साथ के थे, उन्हें खिलाने की कोशिश करते थे और वो बाउंस बहुत कम मारते थे। अच्छा। क्या किसी को पड़ नहीं जाएगा। अच्छा, मतलब जानबूझ करके ताकि किसी को चोट ना लग जाए। आपसे आपका नाम क्या है और क्या यादें हैं बचपन में? जी, मोहम्मद अमान नाम है मेरा। मैं तो छोटा था, मैच देखता था उनका, वो खेलते थे तो मैं सुनता था कि लोग कहते थे कि मोहम्मद शमी को नहीं खिलाएंगे हम, उनकी टीम में सहसपुर की टीम की तरफ से मोहम्मद शमी नहीं खेलेंगे। तो वही और तरफ के जो लोग थे, मुरादाबाद की टीम आती थी और जोया की टीम आती थी खेलने के लिए और गांव से टीम आती थी, तो उन्हें खिलाने के लिए मना कर देते थे क्योंकि उनका जो एक स्पीड थी, बॉलिंग स्पीड, वो काफ़ी अच्छी और बाउंस बहुत अच्छा होता था बॉल का। अच्छा, ठीक है। आप अपना नाम बताइए। शमी के साथ आपने जो है वो कई जगह उनका टूर्नामेंट देखने के लिए गए, क्या माहौल होता था उस वक्त शमी को लेकर के? अच्छा माहौल होता था। वो टूर्नामेंट फाइनल हुआ था कानपुर में, उसमें शतक मार के, वन डाउन करके शतक मार के 3 विकेट लिए थे भाई ने। वो अकेले अपने बलबूते मैच जिताया था भाई ने। अच्छा, मतलब कि शुरुआत में ही दिख गए थे आप। शमी से उम्र में थोड़ा सा बड़े हैं, आपने शुरुआत से देखा है शमी को। अगर सम अप करना चाहें, शमी ने जिस तरीके का बचपन यहाँ गांव में गुजारा और आज विश्व जगत पे वो भारत को रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जी, मेरा नाम फिरोज अहमद है और शमी भाई जो है ये हमारे साथ खेलते थे, हमसे छोटे थे ये, और इसी पिच पे हमने उन्हें खिलाना सिखाया। उनकी जो थी बॉलिंग बहुत पहले से ही फास्ट थी, तो जो आसपास के हमारे ये क्रिकेट थे लड़के डरते थे सारे, बोले यार शमी की बॉल नहीं पड़ जाएगी। और पास पे कई बार हम गजरोले भी गए उनके साथ देखने मैच। कभी ऐसा भी हुआ कि किसी चोट वगैरह भी लगी शमी की गेंद से? हाँ, चोट लगी, हमारे भी लगी चोट, हाथों में बहुत चोट लगी उस टाइम, लेकिन उस टाइम तो बच्चे थे, कोई बात ही ना थी, लग गई कोई बात ना। तो देखिए रुमाना, जो बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि शमी की शुरुआत जो है वो यहाँ से हुई, बड़ी मुश्किल से हुई। यूपी से वो खेलना चाहते थे लेकिन मौका नहीं मिला, तो फिर वो बंगाल गए और बंगाल के बाद जब टीम इंडिया में उनका पदार्पण हुआ तो फिर कुछ सालों के बाद सिलेक्टर्स की तरफ से उन्हें जो है वो वाइट बॉल क्रिकेट से जो है वो मौका नहीं दिया और वो टेस्ट क्रिकेट के बॉलर बन के रह गए। लेकिन जैसे ही उन्हें जो है आपदा में अवसर की बात हम जब कहते हैं, हार्दिक पांड्या की इंजरी जो है वो किस तरीके से शमी के लिए अवसर बनी और आज उसके बाद जो मौका मिला, जैसा कि शमी जो है वो कटर बॉल डालते हैं और बैट और पैड के बीच में जो बल्लेबाज के लिए छोटा सा गैप होता है और उसमें वो जो है वो स्टंप्स को बिखेर देते हैं, वही छोटा सा मौका, वही छोटा सा जो है वो मौका मिला शमी को। और उसके बाद जो है वो पूरी दुनिया, पूरा विश्व जो है वो 140 करोड़ भारतीय आज शमी की परफॉर्मेंस के जो है कायल हैं। और जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि शमी सिर्फ और सिर्फ एक परफॉर्मेंस दूर हैं। बुमराह ऑलरेडी सुपरस्टार हैं और सिराज जो है उभरते हुए सितारे, लेकिन शमी जो है वो एक कल्ट हीरो बनने से पूरे देश में वो सिर्फ और सिर्फ एक परफॉर्मेंस दूर है। जी रुमाना, सही कह रहे हैं आप। और देखिए कहीं ना कहीं ये मकाम जो शमी ने हासिल किया है आसान नहीं रहा है, बहुत मुश्किलों भरा शमी का पूरा सफर रहा है। और वो शमी का पूरा सफर, उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी आगे आपको सुनाएंगे। और साथ ही असीम बसी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी रुख करेंगे। बस छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, रहिए हमारे साथ।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।